नमस्कार साथियों, युग टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ा रहे हैं मैथ और मैथ के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है पिछला वीडियो अपना था नंबर सिस्टम को लेकर। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे साथियों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे बोला जाता है विभाज्यता की जांच, या फिर अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं साथियों कि भाजकता के नियम। कहने का मतलब ये हुआ साथियों, अगर अपने को कोई भी संख्या दे दे और उससे पूछे कि इसके अंदर 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो कहने का मतलब संख्याओं को देखकर अपने को पता लगाना है भाई इसके अंदर किस संख्या का भाग जा रहा है। जैसे कि साथियों मैंने यहाँ पर लिखा 729 और मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे साथियों, अपन करेंगे इस प्रकार से 3 दूनी 6 और यह आया अपने पास 1, फिर 3 चौक 12 यह आ गया, फिर आया साथियों 9 3 3 9। अपन इस प्रकार से देखेंगे। तो कहने का मतलब इस भाग की जो प्रक्रिया अपनाई, इससे अपने को निजात पाने के लिए, या फिर अपने को देखते ही पता चल जाए भाई इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आज हम उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं नियमों को अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संख्या को देखकर पता चल जाता है भाई इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा या फिर 17 का जाएगा। इनको आज हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर है अपने पास नंबर 1 पर 2 से विभाजित। कहने का मतलब 2 की भाजकता का नियम भी बोल सकते हैं अपन कि 2 का भाग किस किस संख्याओं के अंदर जाता है। तो साथियों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी संख्या 2 से विभाजिता के नियम के अंदर पढ़ेंगे अपन संख्या जिसका क्या हो साथियों इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कहने का मतलब वो संख्या जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित होगी साथियों, 2 से विभाजित होगी। जैसे कि साथियों इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन पास, तो यहाँ पर लिखा मैंने 64, ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी साथियों, ये 2 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। और अपन यहाँ पर लिख लें 110, ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी साथियों, ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, अंतिम अंक क्या आ रहा है इसका 0, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। इसको अपन 2 की विभाजकता के नियम को अपन जनरल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि वो संख्या जिसके इकाई का अंक वो संख्या आए जो 2 के पहाड़े में आती है। कहने का मतलब संख्या का अगर इकाई अंक अपने पास 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है या फिर सम संख्या है, तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो साथियों अपने पास कंप्लीट हुआ 2 की विभाज्यता का नियम। अब पढ़ते हैं अपन 3 की विभाज्यता के नियम। कहने का मतलब 3 का भाग किस किस संख्याओं में जाता है। तो इसके लिए साथियों अगर अपने पास कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे, और योग करने के बाद में अपने को वो संख्या प्राप्त होती है जो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो उस संख्या के अंदर भी क्या जाएगा साथियों 3 का भाग जाएगा। कहने का मतलब साथियों मैंने यहाँ पर लिखा 729। अब अपने को देखते ही पता चल जाएगा भाई इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अपन पहला प्रोसेस क्या करेंगे, इनके जो संख्या के जो अंक हैं उनका योग करेंगे, 7 + 2 + 9, और ये कितना हो रहा है साथियों 18 हो रहा है। और जो 18 हैं वो किस में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। तो कहने का मतलब साथियों हुआ अपने पास जो 729 हैं वो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब अपन आगे देख लेते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है, ये संख्याएं साथियों अपने पास 2421। अब अपने को देखना है भाई इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे साथियों अंकों का योग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 4 + 2 + 1, और जब इनका अंकों का योग करते हैं तो साथियों हो जाएगा अपने पास 6 7 8 9, और 9 तो 3 के पहाड़े में आता है। तो कहने का मतलब 2421 भी किससे विभाजित होगी साथियों, ये भी होगी अपने पास 3 से विभाजित। तो
अपन ने पढ़ा 3 की विभाज्यता का नियम। और तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है साथियों? वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है या फिर 3 से विभाजित होती हैं, तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा साथियों? 3 का भाग जाएगा। अब आगे देख लेते हैं साथियों अपन 4 की विभाज्यता के नियम कि 4 का भाग किस किस संख्याओं में जाता है। तो अपने पास कोई संख्या रहेगी और उस संख्या के या तो अंतिम 2 अंक क्या रहे साथियों? शून्य हो। अंतिम 2 अंक शून्य हो और अंतिम 2 अंक शून्य नहीं है तो क्या होगा साथियों? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। कहने का मतलब साथियों, अपने को कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, अगर उसके अंतिम में 2 शून्य आ रहा है तो वो 4 से विभाजित होगी, या फिर अंतिम 2 जो अंक हैं उनके अंदर 4 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अपन देख लेते हैं साथियों, अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 300, तो 300 क्या होगी साथियों? अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं इसके अंदर? शून्य आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों, ये 4 से विभाजित होगी। अपन देख लेते हैं, इधर ये लिखा हुआ है अपने पास 300 और 300 में भाग देंगे साथियों अपन 4 का, कितनी बार जाएगा? 7 बार। यहाँ पर कितना आएगा? 28 और बचा कितना? 2 उतारा शून्य, कितनी बार जाएगा? 5 बार, कितना आएगा? 20। तो कहने का मतलब वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो उसके अंदर 4 का भाग जाता है पूरा। और बात कर लेते हैं अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। जैसे कि साथियों अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 2, 3 और यहाँ पर लिखा है 32। कहने का मतलब 2332 अपने पास कोई संख्या है। अपने को देखना है कि इसके अंदर 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो वैसे तो अपन जब अगर इस नियम को अपन जानते हैं तो अपन क्या देखेंगे? अंतिम 2 अक्षर देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे। और अंतिम 2 अंक क्या है साथियों? अपने पास 32 हैं और 32 4 के पहाड़े में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 से विभाजित होगा। लेकिन अगर अपने को नियम ही पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे? भाग देकर देखेंगे। भाग देंगे साथियों कितने का? 4 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। सबसे पहले कितना आएगा? 20 आएगा। बचा कितना? 3। फिर उतारा 3। फिर कितनी बार जाएगा साथियों? जाएगा अपने पास 4 7 28, 4 8 32 और कितना बचेगा यहाँ पर साथियों? अपने पास 1 बच जाएगा। इधर शून्य उतारेंगे, फिर 2, फिर कितनी बार जाएगा? 3। अपने को साथियों इतना टाइम लगा, तो इस टाइम को कम करने के लिए या फिर इस जो भाग की प्रक्रिया अपन ने अपनाई इसको निरस्त करने के लिए या फिर इसको ख़त्म करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम पढ़े अगर एक बार अपने को सही एकदम क्लियर हो जाते हैं तो साथियों देखो अपने को देखते ही पता चल गया भाई ये क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। यहाँ तक आई बात समझ में साथियों? चलो आगे बढ़ते हैं साथियों अपन 5 की विभाज्यता के नियम कि 5 का भाग किस किस संख्याओं में जाता है। तो सबसे पहले साथियों अपने पास मान लो कोई संख्या होगी, उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो साथियों? अंतिम अंक क्या हो? शून्य हो। अंतिम अंक शून्य हो या फिर अंतिम अंक क्या हो? 5 हो। तो उसके अंदर किस संख्या का भाग जाएगा साथियों? वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी, उसके अंदर 5 का पूरा भाग जाएगा। जैसे साथियों अपने पास है कोई संख्या 30, तो अंतिम अंक क्या है इसका? शून्य है। तो इसमें किसका भाग जाएगा साथियों? 5 का। और कितनी बार जाएगा? 6 बार। पूरा भाग जा रहा है। अगर अपने पास अंतिम अंक क्या हो, जैसे यहाँ पर हो गया 225, इसमें भाग किसका जाएगा साथियों? पूरा 5 का भाग जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या आ रहा है अपने पास? 5। तो अपन संख्या को देखकर, अंतिम अंक को देखकर ही पता चल जाता है अपने को साथियों कि इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं 6 की विभाज्यता का नियम कि किन किन संख्याओं के अंदर 6 का भाग जाता है। तो साथियों जैसे कि अपने पास कोई संख्या मान लो ये जो 6 है ना, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो कहने का मतलब अगर अपने पास कोई संख्या है उसके अंदर 2 का भी भाग जाता है और उसमें 3 का भी भाग जाता है, तो साथियों
ये कन्फर्म है, उसके अंदर 6 का विभाग जाएगा। तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या हुआ साथियों? 6 की विभाज्यता का नियम हुआ, अगर संख्या के अंदर 2 का भी पूरा भाग जा रहा है और 6 का भी पूरा भाग 3 का भी पूरा भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भी पूरा भाग जाएगा। जैसे साथियों अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये है अपने पास, और इधर लिख लिया साथियों अपन ने। अब अपने को देखना है ये संख्या है 9412। अपने पास संख्या क्या है 9412, और अपने को इसमें देखना है भाई ये 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे 2 की विभाज्यता का नियम, और 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक क्या हो साथियों, सम हो, और सम आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब इसके अंदर 2 का तो भाग जाएगा। अब देख लेते हैं अपन 3 की विभाज्यता के नियम। 3 की विभाज्यता का नियम है साथियों अपने पास अंकों का योग करना, अंकों का योग। तो योग कर लेते हैं 9 + 6 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा साथियों अपने पास कितना 18। और अपने को पता है कि 18 तो 3 के पहाड़े में आता है। तो कहने का मतलब साथियों ये जो संख्या है अपने पास 3 से भी क्या है विभाजित है। तो यहाँ से अपने कन्फर्म हो रहा है कि ये किससे होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो साथियों अपन ने 6 की विभाज्यता का नियम पढ़ा, वह संख्या जिसके अंदर 2 का भी भाग जाता है 3 का भी भाग जाता है, वो संख्या के अंदर 6 का पूरा भाग जाएगा। अब पढ़ लेते हैं साथियों अपन 7 की विभाज्यता के नियम, कि 7 का भाग किन किन संख्याओं के अंदर जाता है। तो इसके लिए साथियों अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास कोई संख्या दे रखी है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, XYZ कोई भी संख्या हो सकती है अपने पास, प्राकृत संख्या है ना, तो अपन उसके अंदर देखेंगे भाई 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपन क्या करेंगे साथियों, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, उसको गुणा करेंगे साथियों कितने से, 2 से, और गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, शेष संख्या में से घटाएंगे, क्या करेंगे साथियों, घटाएंगे, और घटाने के बाद में अपने पास शून्य आ रहा है, या फिर ऐसी संख्या आ रही है जो 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, तो उसके अंदर किसका पूरा भाग जाएगा साथियों, 7 का उस संख्या के अंदर पूरा भाग जाएगा। जैसे साथियों अपने पास कोई संख्या है, ये हो गई 147। अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपना प्रोसेस क्या रहेगा, इस संख्या को गुणा करेंगे 2 से, और इसको गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आएगा साथियों अपने पास 14, और इधर कितना बच रहा है अपने पास 14, तो इस 14 में से माइनस करेंगे साथियों 14, और कितना आएगा अपने पास 0, तो 0 आ रहा है, तो ये 7 से विभाजित है। तो कहने का मतलब 7 से विभाजित वो संख्या होगी जिसको इकाई को अंक को 2 से गुणा कर घटाने पर या तो 0 आए या फिर 7 आए, तो उस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा साथियों, 7 का। अब बात कर लेते हैं अपन 8 का, कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो साथियों ये एकदम अपने पास किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। तो देख लेते हैं एक बार, अगर अपने पास कोई संख्या है, उस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो, तो उसमें किसका भाग जाएगा साथियों, 8 का भाग जाएगा। या फिर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो उसमें किसका भाग जाएगा साथियों, 8 का भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं को अपन 8 की विभाज्यता का नियम उनके अंदर देखेंगे। तो अंतिम 3 अंक कितने हो साथियों अपने पास, 0 हो, जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3200। अब इसके अंदर अपन देखेंगे भाई 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इस प्रकार से अपने पास कोई संख्या है, तो इसके अंदर 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अंतिम अंक देखेंगे अपन, अंतिम 3 अंक आ रहे हैं 0, तो इसके अंदर कितने का भाग जाएगा, 8 का। अपन देख लेते हैं इधर,
ये है साथियों अपने पास कोई संख्या है, ये 64, 15, 12 ये कोई अपने पास संख्या है। इसके अंदर अपने को देखना है भाई 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो साथियों अपन 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक क्या है 512। और ये जो 512 है इसके अंदर देखेंगे कि 8 का भाग जाता है या नहीं जाता। अगर इनके अंदर चला जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा। तो देख लेते हैं अपन क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग दे लेते हैं। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। और यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये जाएगा 4, 32। तो कहने का मतलब साथियों अंतिम 3 अंकों के अंदर भाग जा रहा है किसका, 8 का। तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 8 का पूरा भाग जाएगा। तो साथियों अपन ने देखा 8 की विभाज्यता का नियम, जिसके अंदर या तो अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो, या फिर अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी 8 का पूरा भाग जाएगा। अब पढ़ते हैं साथियों अपन 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो साथियों अगर अपने पास कोई संख्या है, अपने को कोई संख्या दे रखी है, अगर उस संख्या के अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो 9 के पहाड़े में आती हैं या फिर वो 9 से विभाजित होती हैं, तो उस संख्या के अंदर भी 9 का पूरा भाग जाएगा। तो अगर अपने पास कोई संख्या है साथियों 29, 34, ये कोई संख्या है, अपने को कि इसके अंदर चेक करना है कि भाई 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले साथियों अपन क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। और योग करने पर कितना हो रहा है साथियों, ये हो रहा है साथियों अपने पास 18। तो कहने का मतलब 18 किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। तो ये जो 2934 संख्या है अपने पास, इस संख्या के अंदर 9 का पूरा भाग जाएगा। अगर साथियों अपने पास कोई संख्या है जैसे 412, अब इसको अपने को देखना है भाई 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो इनका अपन अंकों का योग करते हैं, कितना हो रहा है 9 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये भी किससे विभाजित होगी साथियों, 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब इसके बाद में साथियों अपन पढ़ेंगे 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 की विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई अपने पास संख्या है और उसका अंतिम अंक क्या हो साथियों, शून्य हो, तो वो उस संख्या के अंदर 10 का पूरा भाग जाता है। जैसे अपने पास ये हो गया 30, इसमें 10 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ऐसा कि हम पढ़ चुके थे 10 तक, अब पढ़ेंगे 11 की भाजकता का नियम। तो साथियों ये जो 11 की भाजकता का नियम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने को बिल्कुल एकदम सही ढंग से अपने को इसको समझना है। तो साथियों 11 की भाजकता के नियम के तहत अपन पढ़ेंगे, अगर अपने पास कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के अपन देखेंगे इकाई स्थान से, इकाई से बाएं ओर क्या करेंगे अपन, एक तो सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग करके उसमें से घटा देंगे साथियों विषम संख्याओं का योग करके, विषम संख्याओं का योग। और ऐसा करने पर अपने को या तो मिलेगा 0, और 0 नहीं मिलता और ऐसी संख्या मिलती है अपने को जो क्या है 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, तो उस संख्या के अंदर साथियों किसका भाग जाएगा, पूरा 11 का भाग चला जाएगा। जैसे साथियों अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 121, हम इसको चेक करेंगे भाई इसमें 11 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपन क्या करेंगे साथियों, इकाई का अंक है अपने पास 1, और सम संख्या और विषम संख्याओं को जोड़ना है अलग अलग। तो पहले हो गई 1, और 1 के अंदर अपन जोड़ेंगे ये वाला 1, तो ये हो जाएगी साथियों अपने पास कितना 2, और एक विषम संख्या सम संख्या पर है ये 2। तो कहने का मतलब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ साथियों 121 के अंदर 11 का पूरा भाग जाएगा। अपने पास है कोई संख्या 13, 31, इनको अपन देखेंगे भाई ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो अपन जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा साथियों अपने पास 4, और ये हो जाएगा
4 बराबर आ रहा है 0। तो कहने का मतलब 13/31 भी अपने पास क्या है साथियों, ये भी है 11 से विभाजित। अपने पास कोई संख्या है, बड़ी संख्या है थोड़ी, अपन देखेंगे भाई इसके अंदर 11 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 के अंदर जोड़ेंगे 3, 3 में जोड़ेंगे 2 और 2 में जोड़ेंगे साथियों 7, और इनका करेंगे अपन योग। तो ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब करेंगे 6 के अंदर जोड़ेंगे 7 और 7 में जोड़ेंगे साथियों अपन 1। तो ये भी कितना हो जाएगा साथियों, ये भी हो रहा है अपने पास 14। तो कहने का मतलब 14 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 0। तो कहने का मतलब साथियों ये जो संख्या आ रही है ना अपने पास, ये भी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं 13 की विभाज्यता का नियम या फिर 13 की भाजकता के नियम। तो साथियों 13 की भाजकता के लिए अपन पढ़ेंगे, अगर अपने पास कोई संख्या है, इस संख्या के जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को अपन गुणा करेंगे साथियों कितने से, 4 से। 4 से गुणा करके जो बाकी शेष संख्या बची हैं उससे अपन क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में जो संख्या आ रही है वो 13 के पहाड़े में या तो आएगी या फिर वो संख्या 13 से विभाजित होगी। तो ये संख्या भी अपने पास जो यहाँ पर जो संख्या दी होगी वो संख्या भी किससे विभाजित होगी साथियों, 13 से विभाजित होगी। तो अपने पास कोई संख्या है, इस प्रकार से अपने पास कोई संख्या है और हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर 13 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो सबसे पहले क्या है साथियों, अपने पास इकाई का अंक है 9 और इस 9 को गुणा करेंगे साथियों 4 से। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब इस 36 को साथियों क्या करेंगे, किसके अंदर जोड़ेंगे, 68 के अंदर जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा साथियों अपने पास 68 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 से 12, 13, 14 और ये हो जाएगा कितना हो गया साथियों, 104। अपने को पता है भाई 104 किसके पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है। तो कहने का मतलब ये 13 से विभाजित होगी। या फिर अपन और देख लेते हैं इसको, ये हो गया 104, इसके अंदर इकाई का अंक क्या है 4। तो 4 को गुणा करेंगे साथियों 4 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और शेष संख्या क्या है अपने पास 10। तो 10 के अंदर जोड़ेंगे अपन 16, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब तो पता ही है भाई 26 तो 13 का पहाड़े में आता है। तो कहने का मतलब साथियों 13 की विभाज्यता के नियम के तहत अपन पढ़ेंगे, कोई भी संख्या अपने को दी गई होगी उसके इकाई के अंक को अपन 4 से गुणा करेंगे और 4 से गुणा करने के बाद में जो शेष संख्या बची है उसके अंदर जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद में जो संख्या अपने को प्राप्त हो रही है उसके अंदर 13 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी साथियों, 13 से। लेकिन फिर अपन ने देखा भाई इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए इस 4 को फिर अपन ने गुणा किया 4 से और जोड़ा, तो कितना है साथियों अपने पास 26। और 26 के अंदर 13 का भाग जाता है, वैसे इसके अंदर भी अपने पास जाता है। तो अपने को यहीं से पता चल गया। अब बात करते हैं साथियों अपन 17 की भाजकता का नियम क्या है। यहाँ पर साथियों अपन ने गुणा किया था 4 से। 17 की भाजकता के लिए अपन क्या करेंगे, अगर अपने को कोई भी संख्या दे रखी है और उस संख्या के इकाई के अंक को गुणा करेंगे किससे, 5 से। यहाँ पर तो जोड़ रहे थे लेकिन यहाँ पर इकाई के अंक को 5 से गुणा करके क्या करेंगे साथियों, अपन घटाएंगे करने का मतलब माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद में जो संख्या अपने को मिलेगी उस संख्या के अंदर 17 का भाग जा रहा है, तो वो साथियों किससे विभाजित होगी, 17 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि साथियों अपने पास कोई संख्या है 731, हमें देखना है भाई ये 17 से विभाजित है या नहीं है। तो इसका इकाई का अंक है साथियों अपने पास 1 और 1 को गुणा करेंगे 5 से और ये हो जाएगा साथियों 5। और इसको घटाएंगे अपन किस में से, 73 में से। और अपने को पता है 17 के पहाड़े के अंदर 68 आता है, तो ये किससे विभाजित होगा साथियों, 731 17 से विभाजित होगा। इसी प्रकार साथियों अपने पास कोई संख्या है 289। अब देखते हैं अपन भाई इसके अंदर 17 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इकाई के अंक को क्या करेंगे साथियों, गुणा करेंगे कितने से, 5 से। और इनको गुणा करने के बाद में साथियों कितना मिला, 45। और 45 को घटाएंगे किस में से घटाएंगे साथियों, 28 में से। तो ये मान लो अपने पास 28 और इसमें से माइनस करेंगे 45, तो कितना बचेगा साथियों, ये बचेगा साथियों यहाँ पर 7 और 1 बचेगा 1, लेकिन किसका है, माइनस का।
कोई बात नहीं है, लेकिन इस संख्या के अंदर भाग तो जा रहा है ना 17 का, ये 17 में तो 17 का भाग तो जा रहा है ना, तो कहने का मतलब ये 289 भी क्या होगी साथियों, 17 से विभाजित होगी। साथियों आज हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।